अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोला शाही किचन में। आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे गाँव की स्पेशल रेसिपी दाल की चटनी। ये बहुत ही टेस्टी बनकर है। आप अपने बड़ों को इस तरह से चटनी बना कर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत ही तारीफ़ करके खाएंगे। आपको बार बार यही बनाने के लिए बोलेंगे। आप अपने घर वालों के फेवरेट बन जाएंगे। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कीजिए। चलिए ये रेसिपी किस तरह से बनाते हैं देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बनाने जा रही हूँ तुअर की दाल की चटनी। इसकी चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप तुअर की दालें कौन सी भी साइज़ की ले लीजिए, चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। चलिए अब हम इसका मसाला देख लेंगे। आपके पास कौन सी कटोरी हो, कटोरी से मेजर करके आप तुअर की दाल ले लीजिए। चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। देखिए आप ये कटोरी फुल आप इस तरह से तुअर की दाल ले लीजिए। अमली आप इतनी ले लीजिए, आपको नहीं मालूम है तो आप इस तरह से ले लीजिए। चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। 20 लहसुन की कलियाँ ले लीजिए। 4 सूखी मिर्चा तेज़ ले लीजिए। 20 करेपा के पत्ते ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप ज़ीरा फुल इस तरह से ले लीजिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। फर्स्ट आपको इस तरह से शक्कर लेकर होने के बाद आपको फुल आँच करके शक्कर अच्छी तरह से गर्म होने के बाद आँच को फ़ौरन स्लो करके आपको दाल को भून लीजिए। आप दाल कितना भूनती है आपकी चटनी उतनी ही टेस्टी बनेगी। 100% भी गर्म होने के बाद आँच को फ़ौरन स्लो करके एंड तक भी आपको स्लो आँच में ही भून लीजिए। चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। बीच बीच में आपको इस तरह से मिलाते रहिए। देखिए आपको दाल का इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप बाकी के आइटम आप भूनने के लिए डाल दीजिए। देखिए दाल का आपको इस तरह से कलर चेंज होने के बाद आप बाकी के पूरे आइटम डाल दीजिए। एंड तक भी पूरे आइटम सीमांत में ही भून लीजिए। देखिए आप अमली इतनी डालिए। 20 लहसुन के कलियां डालिए। 20 करेपा के पत्ते डालिए। 1 टेबल स्पून आप ज़ीरा डालिए। 4 सूखे मिर्चा तेज़ डाल दीजिए। पूरे भी आइटम इस तरह से डालकर होने के बाद आप बीच बीच में इस तरह से 2-3 मिनट के लिए आप भून लीजिए। बीच बीच में आप इस तरह से मिलाते रहिए। पूरे चीज़ें आप कितना अच्छा भूनते हैं आपकी चटनी उतनी ही टेस्टी बनेगी। सिम आंच पे ही आप 3 मिनट के लिए भून लीजिए। बीच बीच में आपको इस तरह से मिलाते रहिए। 3 मिनट होने के बाद आप गैस को फ़ौरन बंद कर दीजिए। देखिए दाल का इस तरह से डार्क गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप गैस को फ़ौरन बंद कर दीजिए। तब का तब चटनी पीसने के लिए मत जाइए। आप 100% भी ठंडी होने के बाद पीसने के लिए जाएंगे तो चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। देख चटनी को आप तब का तब पीसने के लिए मत जाइए। 100% भी ठंडा होने के बाद पीस लेंगे तो चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। देखिए आपको पूरे भी चीज़ें इस तरह से 100% भी ठंडा होने के बाद आप उस चटनी पीसने के लिए जाएंगे तो चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। देखिए अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं पूरे भी चीज़ें। इस तरह से ठंडे होने के बाद आपको चटनी पीसने के लिए चाहिए। चलिए अब हम इसकी चटनी पीस लेंगे। फर्स्ट आप मिक्सी का जार इस तरह से लेकर होने के बाद भुने हुए पूरे भी चीज़ें इस तरह से डाल दीजिए। जार में पूरे भी चीज़ें इस तरह से डालकर होने के बाद नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। चाय के कप से 2 कप पानी डालिए। डालकर होने के बाद चटनी को आप 100% भी बारीक पीस लीजिए। चलिए अब हम इसे पीस लेंगे। चटनी को आप 100% भी बारीक पीस लीजिए। देखिए आप चटनी को इस तरह से 100% भी बारीक पीस लेंगे तो चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। सेम आप इसी तरह से बारीक पीस लीजिए। खासकर आपको दाल की चटनी को आप 100% भी इस तरह से बारीक पीस लीजिए। चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। देखिए आपको इस तरह से रेडी करके होने के बाद आपको चलिए अब हम इसे तड़का देने के लिए जाएंगे। चटनी पीस कर होने के बाद फर्स्ट आप एक बोल में इस तरह से पूरी भी नीट निकाल लीजिए। देखिए आप नीट इस तरह से निकाल के होने के बाद चलिए अब हम इसे तड़का देने। तड़के के लिए आप ये स्पून से मेजर करके तेल फुल इस तरह से ले लीजिए। 7 टेबल स्पून आप तेल ले लीजिए। 4 टेबल स्पून आप राया ले लीजिए। 10 करेपा के पत्ते ले लीजिए। 100% भी गर्म होने के बाद आँच को फ़ौरन स्लो करके 7 टेबल स्पून आप तेल डाल दीजिए। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद 4 टेबल स्पून आप रायन डालिए। 10 करेपा के पत्ते डाल दीजिए। 2 सूखे मिर्चा सारे इस तरह से डाल दीजिए। डालकर होने के बाद बीच बीच में आपको इस तरह से मिलाते रहिए।
रायता का कलर इस तरह से चेंज होने के बाद गैस को फ़ौरन बंद कर दीजिए। बंद करके होने के बाद आप तब का तब तड़का देने के लिए मत जाइए। 50% ठंडा होने के बाद आप इस तरह से तड़का दे लीजिए। चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। चटनी के ऊपर तड़का इस तरह से डालकर होने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। पूरा भी अच्छी तरह से मिले तक आप मिला लीजिए। देखिए माशाल्लाह चटनी कितनी टेस्टी बनकर है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आप अपने घर वालों को दाल की चटनी इस तरह से बनाकर देंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ही पसंद से खाएंगे। बार बार आपको यही बनाने के लिए बोलेंगे। आप अपने घर वालों के फेवरेट बन जाएंगे। आप अपने घर वालों को इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर दीजिए। इंशाअल्लाह बहुत ही पसंद से खाएंगे। आप तुअर की दाल की चटनी इस तरह से बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसी लगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाअल्लाह।